फ्रेंड्स, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को जानने के लिए तीन इंपॉर्टेंट तरीके जो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ाएगी, आपको ट्रेड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस देगी और आप जो पैसे का नुकसान कर बैठते हैं कभी कभी इंपल्सिव ट्रेड करके, उससे भी आपको आगाह करेगी और बचाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट तरीके बताऊंगी एक ही बात को एड्रेस करने के लिए, और वो बहुत अहम बात है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। आखिर सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट का मतलब यहाँ जब जब मार्केट आता है तो यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, यहाँ से ऊपर जाता है या कम से कम इससे नीचे नहीं जाता। रेसिस्टेंस का क्या मतलब है? जब भी मार्केट ऊपर की तरफ आता है तो इस लेवल के ऊपर जाने में उसे बहुत पसीना बहाना पड़ता है, वो मार्केट उस लेवल से ऊपर जल्दी से जा नहीं पाता, उसको कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि इनके आसपास जब आप ट्रेड करते हो, ना कि इनके बीच में। देखिए, बेवजह ट्रेड नहीं कर रहे हम, सोच समझ के ट्रेड कर रहे हैं। हम जब इन लेवल्स के आसपास ट्रेड करते हैं, सपोर्ट से अगर मार्केट बाउंस कर रहा है तो क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए। रेसिस्टेंस से जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए। ठीक है, बीच में थोड़ी भी काम करेंगे आप, क्योंकि फ्रेंड्स बीच में अगर आपने एंटर कर लिया तो आपके पास वो कुशन रहता है अपने ट्रेड को पूरा कर पाने के लिए, या अल्टीमेटली सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ब्रोकरेज देने के लिए तो हम लोग आए नहीं है। ठीक है, तो कुछ डिसेंट प्राइस मूव तो हम कैच कर पाए ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रेड भी निकल पाए और हम प्रॉफिट भी ले जा पाए अपने घर। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने बीच में एंट्री की तो ट्रेड में रुक नहीं पाते, जल्दी निकल जाते हो, क्योंकि आपको खुद पता है मैंने गलत जगह पे एंट्री कर ली। वर्सेस अगर आपने सही जगह पे एंट्री कर ली, आपने सपोर्ट से बाउंस करते के साथ ही आपने एंट्री कर ली, तो अब आप पेशेंस के साथ रहोगे, क्योंकि फ्रेंड्स एकदम से तो ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, पता नहीं 1 घंटे में जाएगा, 2 घंटे लगा देगा, 3 घंटे लगा देगा, वो पेशेंस टेस्ट करेगा आपकी। तो आप जब उस ट्रेड में बने हुए हो, अगर आपने सही लेवल पे एंट्री कर ली है, तब आप उसमें 2 या 3 घंटे तक बने रह सकते हो। अदरवाइज फ्रेंड्स, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में से भी जल्दी निकलने का खतरा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये बड़ी जरूरी चीजें हैं जो इंट्राडे में आप लोग अक्सर फील करते होंगे, आपको खुद महसूस होता होगा कि ये होता है आपके साथ। मोस्ट ऑफ अस गो थ्रू दिस, इवन आई गो थ्रू दिस, आई फेस सिमिलर काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल, यू नो, स्ट्रक हो जाता है इंसान, फंस जाता है। सब कुछ, सब चीजें सबके लिए कॉमन है, सब लोग सिमिलर तरीके से सोचते हैं मार्केट के दौरान। तो क्योंकि आप उस सोच में ना उलझे और बेहतर ट्रेड कर सकें, हम इस वीडियो को अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं, और वही 3 सवाल, ठीक है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को जानने के 3 डिफरेंट तरीके क्या हो सकते हैं, उसको बताने के लिए फ्रेंड्स मैंने आपके सामने शेयर किया है ये स्क्रीन। फिलहाल ये स्क्रीन बैंक निफ्टी का है और बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, पहली चीज, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस हो सकता है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस होता है, राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट होता है। 1 ईयर के टाइम फ्रेम में अगर फ्रेंड्स मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई और उसको एक्सटेंड कर दिया, 2 लोज को ऐड करा और एक्सटेंड कर दिया, इन सभी चीजों को जो इस वीडियो में मैं आपको जरा तेजी में बता रही हूँ, इन्हीं चीजों को मैंने फ्रेंड्स बड़े डिटेल में और भी अलग वीडियोस में समझाया है। आप जरूर उन वीडियोस को चेक कीजिएगा, जहां पे आपको ट्रेंड लाइन से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई ब्लू वाली आपकी राइजिंग ट्रेंड लाइन। ठीक, अच्छा, अब अगर हम इस टाइम फ्रेम को 6 महीने का कर ले तो आप क्या देख रहे हो? 6 महीने में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, 2 हाइज को जोड़ दिया, ये आपकी पहली फॉलिंग ट्रेंड लाइन है। 3 महीने में देखिए ट्रेंड लाइन के आसपास आपको कुछ मिलता है क्या? क्योंकि फ्रेंड्स आप इस जोन में काम कर रहे हो, इसलिए मैंने एक और ट्रेंड लाइन बना दी। ठीक है, 2 लोज को जोड़ते हुए और उसको एक्सटेंड करके मैंने एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है। अब मैं देख रही हूँ 1 मंथ में, 1 मंथ में एग्जैक्टली क्या हो रहा है फ्रेंड्स? 1 मंथ में आप देख रहे हो प्राइसेस ने गिरना शुरू किया है ऊपर से, और ये देखिए आपने 1 मंथ में इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन बनाई है। लेकिन आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ से सपोर्ट मतलब उछले भी हैं प्राइसेस, तो
तो क्या मेरे पास एक और ट्रेंड लाइन बन के आ सकती है? और उसका जवाब है हाँ। उसका जवाब है फ्रेंड्स कि दोनों। तो इस पर्टिकुलर जोन में खास तौर से ऊपर से भी नीचे गिर रहे थे आप और नीचे से भी ऊपर उठने लग गए हो। ट्रेंड लाइन के को यूज करते हुए सपोर्ट और रेसिस्टेंस को दिमाग में बैठा लो। अगर राइजिंग ट्रेंड लाइन है तो सपोर्ट का काम करेगा, फॉलिंग ट्रेंड लाइन है तो रेसिस्टेंस का काम करेगा, और आप खुद देख लो अपनी आंखों से। चलिए यहाँ पे देखिए, राइजिंग ट्रेंड लाइन में सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट पे क्या करना चाहिए? जैसे ही सपोर्ट के पास आए बाय, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स। अच्छा, यहाँ आ गए, यहाँ पे क्या है? यहाँ से गिरने लग गए प्राइसेस, और जब ये प्राइसेस गिरे हैं इसी सपोर्ट को तोड़ दिया। जब भी प्राइसेस किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ते हैं तो उस तोड़ने की वजह से वो सपोर्ट उनके लिए रेसिस्टेंस बन जाता है। यानी अगर ये प्राइसेस घूम घूम के इधर भी आने लग गए ना कुछ महीनों बाद, तो ये वाली जो लाइन है ये अब रेसिस्टेंस का काम करेगी। और देखो ये है एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन, जैसे ही प्राइसेस इस पे टच कर रहे हैं नीचे जा रहे हैं। नीचे जाते जाते सपोर्ट कहाँ लेंगे? राइजिंग ट्रेंड लाइन पर। तो एक नियम हमने बना लिया कि राइजिंग ट्रेंड लाइन पर जब भी प्राइसेस नीचे आए तो सपोर्ट का काम करेंगे, फॉलिंग ट्रेंड लाइन पर जब भी प्राइसेस उसको टच करें तो रेसिस्टेंस का काम करेंगे। अगर प्राइसेस तोड़ देते हैं किसी अहम ट्रेंड लाइन को तो वो ट्रेंड लाइन अगर पहले सपोर्ट थी तो रेसिस्टेंस बन जाती है, और रेसिस्टेंस थी तो सपोर्ट बन जाती है। तो ये है आपका पहला आंसर, ट्रेंड लाइन को यूज करके सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझना। अब मैं आती हूँ EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आपके सामने लेके आती हूँ ये वाली लाइंस। अगेन डिटेल में अगर जानना है, मैं वीडियो आपको बता रही हूँ, मेरे ही चैनल पर आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में। फिलहाल ये मानते हुए कि आप ये समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एग्जैक्टली क्या है। आप देख रहे हो व्हाइट कलर की है 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, रेड वाली है 50 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, येलो वाली है 100 डे की, और ब्लू वाली है 200 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नियम कहता है जब तक कैंडलस्टिक्स इनके ऊपर हैं तो अप ट्रेंड में हैं। अगर कैंडलस्टिक इनको तोड़ेंगी तो सबसे पहले किसे तोड़ेंगी? नीली को थोड़ी तोड़ेंगी। जब तोड़ने लगेंगी तो सबसे पहले किसे तोड़ेंगी? व्हाइट को। ठीक है, व्हाइट को तोड़ के कहां तक पहुंचेंगी? रेड तक। रेड को भी तोड़ दिया तो कहां तक जा सकती है? येलो तक। येलो को भी तोड़ दिया तो कहां तक जा सकती है? ब्लू तक। ये जो जा सकती है ना, इसका मतलब है यहाँ पर ये हमारे प्राइसेस सपोर्ट लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं इसको, चार्ट पर देखते हैं फ्रेंड्स। और मैंने इसको किया बड़ा। अब देखो यहाँ पे प्राइसेस इसके ऊपर है, व्हाइट के ऊपर, यानी व्हाइट लाइन एक सपोर्ट का काम कर रही है। जब भी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं इसको सपोर्ट लेके ऊपर 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 जा रहे हैं। तो व्हाइट लाइन यहां तक इस पर्टिकुलर डेटा पर, इस पर्टिकुलर बैंक निफ्टी के चार्ट पर सपोर्ट का काम कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है इन प्राइसेस को इतने दिन तक। कब से लेके कब तक? देखो 31 मार्च से लेके फ्रेंड्स 9 जून तक व्हाइट लाइन ने अच्छा खासा सपोर्ट का काम किया। लेकिन कभी तो ब्रीच होगा। जी हाँ, ब्रीच हुआ। अब सुनो, जैसे ही इस प्राइस ने इसको ब्रीच किया तो ब्रीच करके अगर प्राइसेस नीचे चले जाएं तो नेक्स्ट सपोर्ट होता है रेड लाइन। क्या उसने सब, अब इस जोन में प्राइसेस के लिए जब आप यहां हो, यानी कि मान लीजिए 16 जून को आप ट्रेड कर रहे हो, तो ये जो व्हाइट लाइन है आपके ऊपर, ठीक है, अब आपके सर के ऊपर आ गई, ये बन गई आपकी रेसिस्टेंस, और रेड लाइन बन गई आपकी सपोर्ट। तो कौन सी EMA आपके लिए सपोर्ट होगी या रेसिस्टेंस होगी, डिपेंड करेगा आप कहाँ हो। आप पहले इधर थे तो व्हाइट लाइन से काम चल रहा था, सपोर्ट, रेड की तो जरूरत ही नहीं थी। लेकिन क्योंकि काट के यहाँ आ गए हो तो इस टाइम में, इतने समय के लिए आपके लिए व्हाइट वाला तो हो गया रेसिस्टेंस और रेड वाला हो गया सपोर्ट। चलो, अब इसने काट के इसके ऊपर चले गए तो रेड की जरूरत नहीं है, येलो की भी जरूरत नहीं है, रेड ब्लू की भी जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? खाली प्राइसेस और सपोर्ट, प्राइसेस सपोर्ट, प्राइसेस सपोर्ट। फिर से प्राइसेस ने तोड़ा जैसे पहले किया था, प्राइसेस आ गए व्हाइट लाइन के नीचे, यानी
4 अगस्त को जब आप यहाँ हो तो आपके सर के ऊपर हो गई व्हाइट लाइन, यानी वो हो गया रेसिस्टेंस, नीचे पैरों के नीचे हो गई रेड लाइन, यानी वो हो गया सपोर्ट, उसको भी तोड़ दिया। अब 14 अगस्त को आप क्या सोचोगे? 14 अगस्त के पास आपके पास रेड और व्हाइट दोनों ही रेसिस्टेंस है, आपका सपोर्ट हो गया येलो लाइन। इस समय से लेकर इस समय तक, जब तक आपकी ये कैंडल्स, जब तक ये प्राइसेस फ्रेंड्स इस जोन में है, यानी कि 4 सितंबर तक, 7 सितंबर तक आपके जो कैंडल्स हैं येलो को तो मान रहे हैं सपोर्ट, और रेड और व्हाइट को मान रहे हैं रेसिस्टेंस। समझ रहे हैं आप? तो कैसे ये लाइंस आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस का आंसर दे रही है। अब देखो फ्रेंड्स, यहां भी देख लो क्या हुआ। यहां पर आप देख रहे हो जब आप इस जोन में थे, मान लीजिए इस जोन में थे, तो यहाँ पे येलो लाइन हो गई आपकी रेसिस्टेंस, ब्लू लाइन हो गई आपके लिए सपोर्ट। ठीक है, ये इस तरह से चल रहा। अब आप इसमें चलते रहे, ये सारी ही लाइनें आपकी, अब आप प्राइसेस नीचे हो चुके हो, सपोर्ट कहाँ लेना चाहिए? ब्लू पे लेने की कोशिश की, लेकिन टूट गया और जाके कहाँ रुका? ट्रेंड लाइन पर। तो देख रहे हो आप, जब भी आपके पास ना एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो संभाल लिया। अगर आपके पास ट्रेंड लाइन नहीं होती, अगर इस केस में आप कहते नहीं मैंने तो सिंपल रखना है, मेरे को जल्दी से ट्रेड करना है, मुझे बस एक टेक्निक आनी चाहिए, एक इंडिकेटर सीख लिया, चलो चलो करें ट्रेड, कर लो आप ट्रेड। लेकिन आप देखो आपके साथ अभी क्या हो सकता था। अगर आपको ट्रेंड लाइन की समझ नहीं होती तो आप मुझे प्लीज बता दो कि अगर आपका ये जो ब्लू लाइन टूटने के बाद कहाँ रुकेगा, कैसे पता करते? इसीलिए फ्रेंड्स, पूरा समझ लो, पूरा सीख लो, इसमें टाइम इन्वेस्ट कर दो, पेपर ट्रेडिंग कर लो फ्रेंड्स, उसके बाद ट्रेड करना, बेहतर ट्रेड करोगे। ये नहीं आप कभी भी मार्केट को दोष नहीं दोगे और यही कहोगे हाँ हो सकता है मेरी ही समझ में कोई कमी हो। तो फ्रेंड्स, दो टेक्निक्स तो मैंने आपको बता दी, सपोर्ट और रेसिस्टेंस की, ट्रेंड लाइन और ईएमए। अब लास्ट और मैं आपको बता रही हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन आप लेफ्ट हैंड साइड से लीजिए और ये बनाइए यहां से। ठीक है, एक बार को मैं ये ईएमए हटा देती हूँ ताकि मेरा स्क्रीन थोड़ा सा क्लियर रहे। हॉरिजॉन्टल लाइंस फ्रेंड्स आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दी। अब आप कहोगे मैंने ये यहाँ पर क्यों ड्रॉ की है? फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने का तरीका ये है कि जहां पर भी कौन सा ऐसा लेवल मुझे आंखों से दिख रहा है जहां से मार्केट घूम जाता है, चाहे या तो इस तरफ घूम जाता है या ऊपर की तरफ घूम जाता है, वहां पे मैं सीधी सीधी लाइनें ड्रॉ कर लूंगी। एग्जैक्ट तो आप कॉर्नर्स कैच नहीं कर पाओगे, कॉर्नर्स आप कैच करते हो ट्रेंड लाइन में। नीचे देखो, ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना के दिखाई, मैंने कहा कि नीचे के दो लोज को टच करना है। यहां मैं नहीं कह रही कि एग्जैक्ट आपको वहां टच करना है, कोशिश करनी है कि आपकी ये जो ब्लू लाइन है ज्यादा से ज्यादा उस एरिया को कवर कर सके। ठीक है, एक आपकी बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक आपने बनाई यहां पर, एक आपने बनाई फ्रेंड्स यहां पर। ठीक है, आपने टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा किया, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हैं, आप उसको देखिएगा, बेहतर समझेंगे एग्जैक्टली ये क्या चीजें हैं। एक और हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां से बाजार घूम रहा है। ठीक है, और आपकी एक और हॉरिजॉन्टल लाइन इस जोन में बन गई। ठीक है, 3 महीने का करके देखोगे तो क्या पता कोई ऐसे लेवल्स जो 6 महीने में नहीं दिख रहे थे वो निकल के आते हैं हमेशा। आप देखो, अहो इसको हम कर देते हैं, हटा देते हैं। आप देखो 3 महीने जैसे ही मैंने किया, जो पहले नहीं दिख रहे थे अब दिखने लगे। अरे रेड लाइन क्यों आ रही है? ये देखो, ठीक है, और इसी तरीके से मैंने इसको 1 मंथ में किया, देखूं कोई ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो जहां से मार्केट बार बार घूम रहा है। तो ये हो गए वो हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, इसी तरीके से आप 5 डेज की भी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली आइडिया क्या है हॉरिजॉन्टल लाइंस का, कि भाई आपका प्राइस आप उस समय कहाँ हो, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि कौन सी लाइन तो मेरे लिए सपोर्ट है या कौन सी रेसिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो तीसरा तरीका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करने का है फ्रेंड्स, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको ड्रॉ कैसे करते हैं? मैक्सिमम प्राइस पॉइंट्स को जहां से वो घूम रहा है, इसको पिवट भी कहते हैं।
जहां से वो घूम रहा है, दिस साइड और दैट साइड, उनको आप ऐड करके सीधी सीधी लाइन अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर देते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं उस जोन में, किसी एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग जोन में जब आप काम कर रहे हो तो आपके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक, अब मैंने आपको ईएमए बाद में लाएंगे, पहले आप जरा देखिए। मान लीजिए आप इंट्राडे में काम कर रहे हो और ये ब्लू लाइंस आपने बना रखी है। इंट्राडे में जब आप काम कर रहे हो ये बनी हुई है ना आपके स्क्रीन के ऊपर, जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे ये स्क्रीन से तो गायब नहीं होंगी। ठीक है, पुराने ही पिवट पॉइंट्स को जोड़ के ये एक्सटेंड करती हुई आगे चलती जा रही है, राइट। तो अब फ्रेंड्स क्या देख रहे हो आप, इंट्राडे में आपने मोर और लेस क्या अंदाजा लगा लिया कि देखो जी 6 महीने का जो अप ट्रेंड था वो तो ब्रीच हो चुका, वो तो हमको दिख रहा है, और पिछले 2-3 दिन से नीचे की तरफ आ गया है। अब एक पुल बैक देने की इसने कोशिश की है ट्रेंड लाइन से, और ये नीली वाली ना सपोर्ट है, और ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है इसको तोड़ के ये आगे गया है। ठीक, अब आप आओ वन डे पे। वन डे में आप कह रहे हो कि देखो क्लियर कट आपको वो जोन्स दिखाई दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस। जैसे आप मान लो यहाँ हो, ठीक है, आप इस जोन में हो। अच्छा क्या है, अगर सिर्फ यही पता है आपको, यही लाइंस ही हैं जिनके बेसिस पर ट्रेड करना है, सपोर्ट पे क्या करना चाहिए, जैसे ही सपोर्ट से उछले तो आपको बाय करना चाहिए, बाय बाय बाय। ठीक है, सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड करने लगे तो सेल करना चाहिए। क्या उसने ट्रेड करने लगा, नहीं। क्या उसने सपोर्ट तोड़ा, हाँ उसने सपोर्ट तोड़ा और बाउंस करके ऊपर चला गया, बाय करना चाहिए। बाय करके कहां तक करना चाहिए, जहां पर रेसिस्टेंस हो, इसको तोड़ नहीं पा रहा, यहां से सेल करना चाहिए। यानी जब आप इन जोन्स में काम कर रहे हो तो ये जो ऊपर वाली लाइन है, चलो मैं इसका ना कलर पीला कर देती हूँ, येलो वाली लाइन तो आपकी है रेसिस्टेंस और ब्लू वाली है सपोर्ट। सपोर्ट पे खरीदो, रेसिस्टेंस पर बेचो, अनटिल एंड अनलेस सपोर्ट और रेसिस्टेंस ब्रीच हो जाए। क्या वो होते हैं, जी हाँ वो होते हैं। इस केस में नहीं हुए, यहां पर काफी लग रहा था हमको कि हो गया। ठीक है, कि भाई अब ये जो येलो वाली जो लाइन है उसको काट के इतनी बड़ी हरी कैंडल बनी, लेकिन बड़ी तेजी से फिर नीचे आ गया। अब यही कैंडल्स अगर यहाँ पर ट्रेड कर रही होती, अगर ये यहाँ पर ट्रेड कर रही होती तो ये पीली लाइन मेरे लिए बन जाती सपोर्ट, और अगली नीली लाइन जो ऑलरेडी मेरे चार्ट्स पे बनी हुई है फ्रेंड्स, वो बन जाती मेरे लिए रेसिस्टेंस। तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में क्या सीखा, मैंने 3 तरीके सीखे सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझने के लिए। ट्रेंड लाइन, राइजिंग ट्रेंड लाइन इज अ सपोर्ट, फॉलिंग ट्रेंड लाइन इज अ रेसिस्टेंस। उसके बाद मैंने सीखा ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20, 50, 100 एंड 200। कैसे ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब ब्रीच होती है तो नेक्स्ट ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेती है, उसे ब्रीच करती है तो नेक्स्ट पे सपोर्ट लेती है, एंड सो ऑन। और लास्ट में फ्रेंड्स हमने देखे हॉरिजॉन्टल लाइंस जिनको आप ड्रॉ करते हो मैक्सिमम पिवट्स को मिलाकर, और जहां भी आप हो, जिस भी कैंडल पे हो, आपके ऊपर वाली लाइन देख लेना। ठीक है, अपने ऊपर देख लेना कौन सी लाइन ड्रॉ हो रखी है, वो आपका रेसिस्टेंस, और अपने नीचे देख लेना तो वो होगा फ्रेंड्स आपका सपोर्ट। तो फ्रेंड्स आई होप इस वीडियो ने 3 चीज जो एक ही बात को एड्रेस कर रही है, किसको, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सारी कहानी फ्रेंड्स सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की है स्टॉक मार्केट में, मोर और लेस ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर सही सपोर्ट मिल गया, और आप ऐसा भी तो सोचो, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन कन्वर्ज करती हुई मिल रही है अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पे, तो जब 2 सपोर्ट मिल जाए, 2 इंडिकेटर मिलके आपको कोई सपोर्ट का सिग्नल देने लगे, तो क्या आपको नहीं लगता आप बेहतर ट्रेड कर पाओगे। यही एजेंडा था मेरा इस वीडियो को बनाने का। तो आई होप फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बहुत जगह ढूंढोगे तब मिलेंगी, कोई चीज कहीं मिलेगी, कोई टुकड़ों में आपको कहीं मिलेगी, लेकिन मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आपको सीधे सीधी तरीके से सीधी चीजें भी मिलेंगी, और ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आप अक्सर अपने आप से पूछते रह जाते हो उनको भी मैं फ्रेंड्स समय समय पर प्रॉफिट पॉइंट पे आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तो ये काम मेरा है सोचना कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में कौन से सवाल हैं, आपको कौन सी चीजें उलझा रही हैं,
और आपका काम है इस चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे फ्रेंड्स, कोई और इंपॉर्टेंट चीज को हम देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ट्रेड करेंगे और अपने लिए एक इनकम जनरेट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।